हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 1 अप्रैल 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ के तहत पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कितने राज्यों को 1887.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों को 1887.23 करोड़ रुपीस की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है। इसमें से बिहार को जो है वो आपका 1038.96 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 21.37 करोड़ रुपए, राजस्थान को 292.51 करोड़ रुपए, सिक्किम को 59.35 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 475.0704 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 5 राज्यों को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 12 और 15, ऑप्शन डी 20। देखिए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी है। वहीं हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 377 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना और 5 भारतीय सेना के लिए होंगे। यह हेलीकॉप्टर अपेक्षित क्षमता, गतिशीलता, विस्तारित रेंज, ऊंचाई और उड़ान के प्रदर्शन और सभी मौसमों में मुकाबला करने की क्षमता से लैस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 4%। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में 3% वृद्धि की मंजूरी दे दी है। अब ये बढ़कर जो है 34% हो गई है। बता दें कि नया महंगाई भत्ता जो है वो आपका 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया होगा, ठीक है, हो गया है। केंद्र सरकार की इस बढ़ोतरी का लाभ जो है वो आपका 47.68 लाख केंद्रीय कर्मियों एवं 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा 3%। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है। यह सरकार उद्योग सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के अंतरिक्ष विशिष्ट प्राथमिकताओं को विकसित करने एवं उनकी वकालत करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेगा। यह एजेंसी अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेषज्ञता, रणनीतिक अंतरिक्ष योजना बनाने में सहायता एवं अंतरिक्ष नीति के परिशोधन के संबंध में किसी भी विकास का हिस्सा बनने में सक्षम होने हेतु कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया। भारत यूएई CEPA
पर भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता 1 मई 2022 से लागू होने की उम्मीद है। CEPA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी ईरान। देखिए, नीदरलैंड में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है। शोधकर्ताओं ने मौजूदा तकनीकों को उन कणों का पता लगाने एवं उनका विश्लेषण करने के लिए अनुकूलित किया जो आकार में 700 नैनोमीटर जितने छोटे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए CS राजन, ऑप्शन बी मोहन सेठ, ऑप्शन सी सोहन अग्रवाल, ऑप्शन डी R श्रीवासन। देखिए, CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे इस सप्ताह उदय कोटक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद ग्रहण करेंगे। CS राजन को इस पद पर 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। सितंबर 2021 में सरकार ने उदय कोटक का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, CS राजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 12 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 32 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 52 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 42 बिलियन डॉलर। देखिए, अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए अमेरिका में सब्सिडी के रूप में 52 बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। उद्योग व्यापी चिप्स की कमी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल उद्योगों में उत्पादन को बाधित कर दिया है। इस कमी की वजह से कुछ फर्मों ने उत्पादन कम कर दिया है। अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने की मांग बढ़ रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 52 बिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले के जंगलों में कुछ रेगिस्तानी लोमड़ियों को देखा गया था जो मेंजे त्वचा रोग के कारण बाल संबंधी नुकसान से पीड़ित थी? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी जैसलमेर। देखिए, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले के झाड़ियों में कुछ जंगलों के कुछ रेगिस्तानी लोमड़ियों को देखा गया है जो कि आपका मेंजे रोगों के कारण बाल संबंधी नुकसान से पीड़ित है। राजस्थान की वर्ष 2019 की वन्यजीव जनगणना के अनुसार राजस्थान में 8331 लोमड़ियों में भारतीय और रेगिस्तानी दोनों प्रकार की लोमड़ियां थी। रेगिस्तानी लोमड़ी भारत में लाल लोमड़ी और तीसरी उपप्रजाति है। अन्य 2 उपप्रजातियां हैं आपका तिब्बती रेड फॉक्स और एक है आपका कश्मीरी रेड फॉक्स। रेगिस्तानी लोमड़ी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निवास करती है। उन्हें निवास स्थान की क्षति, सड़क से संबंधित मृत्यु दर और आवारा घरेलू कुत्तों के साथ संघर्ष का खतरा बना हुआ है। बात करते हैं इसके संरक्षण स्थिति के बारे में, तो इसे IUCN रेड लिस्ट में कम चिंताजनक की सूची में रखा गया है। साइट्स के लिस्टिंग में इसे अनुसूची 2 में रखा गया है और आपका भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची 2 में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, होगा आपका जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रतिवर्ष कब दुनिया भर के लोग विश्व अर्थ आवर के दौरान ऊर्जा संरक्षण हेतु समर्थन के रूप में अपने घरों एवं कार्यालयों के लाइट बंद कर देते हैं? ऑप्शन ए मार्च माह के अंतिम बुधवार, ऑप्शन बी मार्च माह के अंतिम बृहस्पतिवार, ऑप्शन सी मार्च माह के अंतिम शुक्रवार, ऑप्शन डी मार्च माह के अंतिम शनिवार को।
देखिए, प्रतिवर्ष 26 मार्च को दुनिया भर के लोग विश्व अर्थ आवर के दौरान ऊर्जा संरक्षण हेतु समर्थन के रूप में अपने घरों एवं कार्यालयों के लाइट बंद कर देते हैं। व्यतीत हो कि अर्थ आवर जो है वो आपका पृथ्वी दिवस यानी जो कि 22 अप्रैल को होता है से अलग है। अर्थ आवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी WWF की वार्षिक पहल है जो वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। यह प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को आयोजित किया जाता है। यह 180 से अधिक देशों के लोगों को उनके स्थानीय समय के अनुसार यानी कि आपका रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रतीकात्मक आह्वान में ऊर्जा बचाने हेतु गैर आवश्यक प्रकाश के उपयोग को कम करना है। बात करें इसके थीम के बारे में तो वर्ष 2022 का थीम सेफ आवर फ्यूचर है। ये सेफ नहीं, ओके। अर्थ आवर का उद्देश्य प्रकृति की रक्षा, जलवायु संकट से निपटने और मनुष्य के उज्जवल भविष्य को आकार देने हेतु मिलकर काम करने के विषय में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक वार्ता को बढ़ावा देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, मार्च माह के अंतिम शनिवार को। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।